हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1631 में। जैसे कि पोएम का टाइटल है वो सजेस्ट करता है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, आज 23 साल के होने पर। तो पोएम पहले किस बारे में है मैं आपको बता देता हूँ। ये पोएम जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई एक सोनेट है, जो कि 14 लाइनों की पोएम को एक सोनेट कहा जाता है। और ये पोएम ये बताती है कि जॉन मिल्टन आज जो 23 साल के हो चुके हैं वो टाइम को दोष दे रहे हैं कि कैसे इसने मेरे आज 23 साल चुरा लिए और मैं आज फुल करियर अपना मतलब बना नहीं पाया, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाया और आज मैं 23 साल का हो गया। इस बारे में ये पोएम है। अब ये पोएम क्या है? ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें बेसिकली एक सिंगल थॉट को एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है। और ये सोनेट कौन सी है? ये पेट्राचन सोनेट है। पेट्राचन सोनेट इटालियन सोनेट को कहा जाता है। पेट्राचन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, ये सोनेट्स के टाइप होते हैं। अब पेट्राचन सोनेट क्या होती है? पेट्राचन सोनेट 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट 8 लाइन्स का होता है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, और सेकेंड पार्ट 6 लाइन का होता है जिसको ससेट कहते हैं। तो जो ये 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में जो पोएट रहते हैं वो क्वेश्चन करते हैं और सेकेंड पार्ट में उसका आंसर देते हैं। तो ये थी आपकी पेट्राचन सोनेट। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिटेल से समझते हैं। हाउ सून हैड टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग्स माई 3 and 20th ईयर। यहाँ पर वो बोलते हैं हाउ सून मतलब कितनी जल्दी। हैथ वर्ड यूज किया गया हैज़ के लिए। हाउ सून हैड टाइम मतलब कितनी जल्दी टाइम ने। द सब्टल थीफ, यहाँ पर टाइम को उन्होंने सब्टल थीफ कहा है। सब्टल यानी मासूम, एक चुपके से आने वाला चोर। और वो कह रहे हैं कि कितनी जल्दी जो समय है, जो टाइम है, उन्होंने उनका यूथ चुरा लिया। स्टोलन ऑन हिज विंग्स माई 3 and 20th ईयर, अपने विंग से, जो कि कितने साल के हो गए आज वो? 3 and 20th ईयर, मतलब 23 ईयर्स के आज वो हो गए। और उनका यूथ किसने चुरा लिया? टाइम ने। माई हास्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर बट माई लेट स्प्रिंग नो बट नो और ब्लॉसम श्योर। वो बताते हैं कि दिन मेरे जो हास्टिंग है ना, जल्दी जल्दी, मेरे जो दिन जल्दी जल्दी बीत रहे थे उसमें मैं फुल करियर में था। तो यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि अगर समय थोड़ा और धीरे चलता, नहीं चुराता, तो मैं अपनी और उपलब्धियाँ हासिल कर सकता था। लेकिन समय क्या हो गया, जल्दी बीत गया। जब मेरे बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, मैं फुल करियर में था, उस समय जो टाइम है वो मेरे समय को बहुत जल्दी चुरा लिया और मैं उतना ब्लॉसम नहीं कर पाया। स्प्रिंग मेरे में लेट आई। स्प्रिंग एक सीज़न होता है जो बेसिकली निशानी है, सिंबलाइज करता है अच्छी चीज़ें ग्रो होती हैं उस सीज़न में। कई चीज़ें ग्रो होती हैं, फल लगते हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो जब वो हरा भरा हो रहा था, मतलब होना था, तो टाइम इतनी जल्दी आ गया कि वो हो नहीं पाया पूरी तरीके से। परहैप्स माई सेमलेंस मतलब अपीयरेंस, जैसा वो दिखता है आज। तो वो बोल रहा है परहैप्स माई सेमलेंस माइट डिसीव द ट्रुथ दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। अब जैसा मैं दिखता हूँ, अब दिखता तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन जो इनर मैच्योरिटी है मेरे में नहीं आई है। आज मैं 23 साल का हो गया हूँ तो 23 साल के जैसा लगूंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी वो प्रॉपरली मैच्योर अंदर से नहीं हो पाए और आज वो 23 साल के हो गए। तो वो कहते हैं कि जो मेरा रिसेम्बलेंस है, अपीयरेंस है, जैसा मैं दिखता हूँ वो डिसीव करता है मतलब धोखा देता है, वैसा मैं नहीं हूँ। और आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? मैनहुड में पहुँच गया हूँ। चाइल्डहुड के बाद यूथहुड, यूथहुड के बाद मैनहुड में पहुँच गया हूँ। एंड इनवर्ड राइपनेस डॉथ मच लेस अपीयर्स दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इंडल्ज। और वो कहते हैं जो इनवर्ड राइपनेस है, मतलब एक फल होता है, वो कच्चा रहता है, वो बिल्कुल अंदर तक पक जाता है तो वो पूरी तरह से पका फल कहलाता है। तो जो अंदर की राइपनेस थी, जितना हमारे पोएट को आज 23 साल के होने पे पकना चाहिए था, वो उतना नहीं पक पाया और वो 23 साल के हो गए। अब कोई और 23 साल का व्यक्ति होगा, मैं भी उनसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर चुका है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अदर मतलब स्पिरिट में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये आपको यहाँ पर इन लाइनों में पोएट ने जो 8 लाइन अपन ने पढ़ी उसमें क्या बताया है, यहाँ पर टाइम को उन्होंने ब्लेम किया है। किस लिए ब्लेम किया है? उनके 23 ईयर्स पास होने पर ब्लेम किया है। आज वो पूरी तरह वो अपने करियर को उतनी ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाए जितनी ऊंचाइयों पर उन्हें ले जाना चाहिए था। तो इसके लिए वो किसको दोष दे रहे हैं? टाइम को दोष दे रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइनें पढ़ते हैं।
Yet it be less or more or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot, however mean or low, towards which time leads me and the will of heaven. फिर लास्ट में क्या बोलते हैं वो, अब जितना भी है, कम है या ज़्यादा है, अब जल्दी आएगा या स्लो आएगा, मतलब करियर उनका अभी चमकेगा कि बाद में चमकेगा, जैसा भी होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में होगा, एक परफेक्ट तरीके से होगा जो भी चीज़ होगी उनके पास, अब चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। और लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, जहाँ उनको समय ले जाएगा, मतलब वो कह रहे हैं दैट विल बी द विल ऑफ हेवन, मतलब वो भगवान की इच्छा पे छोड़ रहे हैं कि अब लास्ट की 6 लाइन पहले की 8 लाइन का आंसर दे रही हैं। और वो पहले की 8 लाइन में वो टाइम को ब्लेम कर रहे थे और लास्ट की लाइन में वो कह रहे हैं कि ये टाइम की इच्छा है, मतलब भगवान की इच्छा है, हेवन की विल है ये कि जैसे वो चाहेंगे वैसा मैं होऊंगा, चाहे मेरा करियर अभी पूरा ऊंचाइयों में आ जाए, चाहे थोड़ा समय बाद मेरा करियर ऊंचाइयों में आएगा, ये कौन जानेगा, ये भगवान जानता है। ऑल इज़ इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो, और जो भी होगा भगवान अगर मेरे को इतना आशीर्वाद दे दें कि जो भी मेरे अंदर टैलेंट अगर उसका यूज़ कर पाया तो ये सब चीज़ें होंगी। एज एवर इन माई टास्क मास्टर आए, टास्क मास्टर यानी भगवान, और भगवान की आंखों के सामने, मतलब कहने का मतलब इन 8 लाइनों में, लास्ट की 8 लाइन में जो मिल्टन है, मिल्टन हमारे कवि हैं, पोएट हैं, वो पहले की 8 लाइन का आंसर दे रहे हैं। पहले 8 लाइन में वो ब्लेम कर रहे थे टाइम को कि टाइम ने उनके 23 साल चुरा लिए और प्रॉपर राइपनेस नहीं आ पाई उनके करियर में, प्रॉपर उनका करियर फल फूल नहीं पाया। और लास्ट की 6 लाइन में कह रहे हैं कि आज वो 23 साल के हो गए, लेकिन हो सकता है भगवान की इच्छा हो कि अभी वो समय नहीं आया है उनके करियर में ऊंचाइयों का, थोड़ा समय बाद आएगा। तो इसलिए वो सोचते हैं लास्ट में कि ये सब किसकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है, क्योंकि जो भी होता है किसकी इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।